करना जानता हूं, मेरे पास सारी कला है, मैं जाऊंगा और इस सुंदर कमल को ले आऊं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, कीचड़ भी बढ़ने लगा, करते करते बीच में फंस गया बेचारा, कमल तक पहुंचा नहीं। अब सोचता है कमल तो मिला नहीं, आगे जा नहीं सकता, अब पीछे आऊं, कीचड़ इतना बढ़ गया है पीछे मुड़ भी नहीं सकता। बेचारा क्या हो गया, फंस गया। ये पूर्व दिशा, ऐसे ही दक्षिण दिशा से भी एक आया, उसके मन में पहले चारों ओर देखा और उस भाई को भी देखा, कहते हैं मूर्ख, इसको कुछ नहीं पता, कमल ऐसे थोड़ा निकालते हैं। कहते हैं मैं क्या हूं, एक्सपर्ट हूं, मैं निकालूंगा। वो भी बड़ा है और वो भी क्या हो गया, बेचारा फंस गया। पहले एक था अब दो हो गया। अब पश्चिम दिशा से आया, उसने महिमा सुनी और लेने के लिए आया, सारा देखा और एक की जगह दो लोग देखे, कहते हैं मूर्ख है, मैं जाऊंगा, और वह भी क्या हो गया, फंस। और चौथी दिशा उत्तर से आया, जो तीन दिशाओं वाली की दशा हुई वो उसकी दशा, बेचारा कमल तो वहीं पर। अब आगे कहा, किसी भी दिशा से एक भिक्षु आया, किनारे पर पहुंच गया, कमल को देखा, सरोवर को देखा और उन चारों लोगों को भी देखा। कहते जो कमल को पाना चाहते हैं, लेकिन कमल के पाने का रास्ता ये नहीं है जो इन्होंने अपनाया। फिर मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, मेरे गुरुजी ने मेरे को जो सिखाया है, किनारे पर खड़े इतना कहा, कमल मेरे पास आ जाओ, क्या करो, मेरे पास आ जाओ। मानो वो कमल इसी इंतजार में था, एकदम उछला और उस भिक्षु के पास आ गया। कहते जी क्या है, वो तो लेने गए, अपना जीवन संदेह में घेर दिया, उनको नहीं मिला और ये किनारे पर आवाज दे रहा है, और वह सुन के क्या हो गया, आ गया। कहते ये क्या है, शक्ति, ये क्या है, शक्ति। जानते हैं जिसने मुफ्त का लेना हो, दुकान पर चला जाए तो वहां पर भी उसको मिलता है, नहीं मिलता। और जो समर्थ है, एक बार घंटी खड़काता है, आवाज आती है हजूर अभी आए, और जो मांगा था आ गया, उसने दाम पकड़ाए, दोनों खुश, सामान लाने वाला भी और लेने वाला, क्योंकि उसके पास शक्ति है। उस भिक्षु के पास क्या, आत्मबल। कहते भगवान कहते हैं, जो एक दृष्टांत है, उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज वाचनाचार्य कहते थे, भगवान मनोरंजन के लिए कहानी नहीं सुनाते थे, मनोरंजन के लिए कहानी नहीं सुनाते थे, उनकी कहानी के पीछे तथ्य होते थे। संतों को सुनाया भगवान ने जो दृष्टांत, कहा कुछ समझो, कहते भगवान समझ नहीं आया, आप श्री कृपा करो।
कहते जे पुष्करणी जे लोक है, क्या है? लोक, संसार, कीचड़, काम भोग, पानी, कर्म, फूल, संसारी जीव। वो क्या है? संसारी जीव। चारों दिशाओं से आने वाले लोग, नाना मतांतरों के उपासक, और वह कमल, वो राजा का प्रतीक है। सोचते हैं जो हमारा चेला बन जाए ना, तो हम क्या बन जाएंगे? राजगुरु। ये सारा देश हमारा ही होगा। कि राजा के गुरु को कौन टोकेगा भला? कोई नहीं टोकेगा, जहां मर्जी जाओ। अब जो किसी भी दिशा से एक भिक्षु आया, वो मोक्ष मार्ग का पथिक, त्याग, विराग, संयम, तप का आराधक भिक्षु किनारे आया है। दूसरे लोग भी आए थे, लेकिन काम भोगों की दलदल में फंस गए। काम भोगों की दलदल में फंस गए। लेकिन जब विरक्त है, उनको निमंत्रण मिलता है, आप भी लो, जे हमारा रास्ता नहीं है। काम भोग जे हमारा रास्ता नहीं है। जे रास्ता कौन सा है? जे संसार का रास्ता, जे संसारी लोगों का रास्ता। जिन्होंने संसार को पार करना है, उनका जे मार्ग नहीं। अब उसका तप त्याग से परिपूर्ण जीवन उन्होंने एक आवाज दी और कमल आ गया। और संत, उसने तो किसी को बुलाया नहीं, वो तो नगर के बाहर किसी बाग में बैठ गया, किसी वृक्ष की छाया के नीचे, और अपनी साधना के अंदर लीन। लोग आते हैं तो सुना देते हैं, नहीं तो अपनी साधना में स्वाध्याय में, ध्यान में, इसके अंदर लगे हुए। जरूरत पड़ती है तो भिक्षा के लिए चले जाते हैं, नहीं तो वापिस आके फिर अपनी साधना के अंदर लग जाते हैं। जब उनका ऐसा भोगों से विमुक्त, तप त्याग से परिपूर्ण जीवन की गाथा, उसके शब्द जनता, राजा आदि के कानों में पड़ते हैं, तो वो स्वयं उनके पास पहुंच जाते। भगवान महावीर स्वामी के पास राजा श्रेणी को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? कोई निमंत्रण देने गया था? भाई भगवान आया तो जाके आज तो वह निमंत्रण देते, फिर भी क्या करते हैं? भाई जब टाइम होगा तो देखूंगा, अभी समय नहीं है। लेकिन भगवान की पुण्यवानी थी ना, अनंत अनंत, और उनकी आत्मा कितनी ऊंची थी, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भगवान का चित्र तो जरूर देखते हैं, भगवान की प्रतिमा के दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन भगवान की आत्मा के दर्शन नहीं होते। भगवान की आत्मा के जब दर्शन होंगे तो वहाँ पर अनंत क्षमा दिखाई देगी, अनंत मृदुता दिखाई देगी, अनंत ऋजुता, सरलता दिखाई देगी, अनंत संतोष दिखाई देगा। उनके अंदर संसार का कोई विकल्प उनकी आत्मा के अंदर नहीं है।
जो है वो है। ऐसे ही जब कोई आते हैं, लोग सुनते हैं तो आते हैं, और उनको आने वालों को भोग का उपदेश नहीं दिया जाता। किसका उपदेश दिया जाता है? संयम और तप का उपदेश दिया जाता है। और इसके साथ संसार के सुखों की नश्वरता का बोध कराया जाता है। जानते हैं, जब तक आत्मा बहिर्मुखी है तो उसका ध्यान त्याग में नहीं लगेगा। त्याग में लगाना है तो उसको अंतर्मुखी बनाना हो। अंतर्मुखी बनाने के लिए उसकी आत्मा को जगाना हो। आत्मा को जगाने के लिए फिर वैसा उपदेश देना हो। जब किसी का अंतिम समय आता है ना, तो सारा परिवार कहते हैं, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, इनकी आयु क्या हो जाए। आयु कहते पहले 100 साल का, अब कितनी बढ़ाना चाहते हैं? पहले क्या वो 100 साल का है, अब कितनी बढ़ाना चाहते हैं? कहते हैं अब तो आत्मा को जानो। किसको जानो? आत्मा को जानो। जिसको जानने से आत्मा जागृत हो और अपने लक्ष्य को पहचानो। और वो लक्ष्य कैसे मिलेगा? वो लक्ष्य भोगों को भोगने से नहीं, संसार के ऐशोआराम से नहीं, वो तो त्याग से मिलेगा। त्याग जिसको हमारे संथारा कहा जाता है, जिसको संथारा कहा जाता है। गुरु जी कहा करते थे, सियालकोट की बात है, एक भाई का अंतिम समय तो पता चला, कहते चलो हम मंगल पाठ सुना देते हैं। आखिरी समय जब गए, कहा भाई मंगल पाठ सुन लो। मंगल पाठ सुनाया। कहते भाई इतना पचखान कर ले, घर के बाहर बगीचे में नहीं जाना। कहते बगीचे में नहीं जाऊंगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? कहते जब तो चला जाएगा फिर कौन करेगा? मतलब अंतिम समय भी संसार के वैभव पर ध्यान है, आत्मा की ओर ध्यान नहीं है। ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है। कहते हैं आत्मा को अंतर्मुखी बनाओ, आत्मा को जानो। ये सारे का सारा नश्वर है, शाश्वत क्या है? आत्मा। लेकिन अंदर ध्यान कैसे लगेगा? जबरदस्ती बिठा भी देते हैं ना अक्खा बंद करके, तो कहेंगे बोर हो गया हूं तो तुम्हारा ध्यान कब खत्म होगा? लेकिन जब आत्मा इसके लिए तैयार हो जाती है, फिर उसको उठना भी बोझ लगता है। ये कैसे होता है? ये शास्त्रों को सुनकर। कहते बार बार शास्त्र वाणी सुनो, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार, जो ऐसे ही जैसे तीर्थ यात्रा के समय। इससे क्या होता है? पाप कटते जाते हैं, पुण्य बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, संस्कार शुद्ध होते हैं, और आत्मा के अंदर धर्म की योग्यता आती है। जब ये योग्यता आएगी तो आत्मा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बढ़ने का प्रयास करेगा। अब आगे क्या है? कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास
और उसी में हमारे भाई विशाल जी और उनके पिताजी श्रीमान कृष्ण जी थे और उनका कल सुबह जो सूचना के लिए 11 साल हो गए। वैसे हम ज़्यादा तो नहीं आ पाए मगर फिर भी जितना देखते थे शौक में थे शांत थे लोगों के प्रति रिलेशन बिल्कुल खबर होने वाले थे। जब घर गुरुदेव का रुकना हम बड़े प्रसन्न थे कि गुरुदेव का फिर पता तो देखा की दृष्टि से परिवार से वो अलग पर्याय में अलग स्थान पर गए थे और आत्मा की दृष्टि से आत्मा नित्य आत्मा शाश्वत और जिस जन्मी के शासन रूप में हो रहे तो आगे हमको धर्म का शरण और धर्म के आचरण की अपने अनुभवों की यात्राओं का करने वाली बने और परिवार को साधना धर्म का शरण इन भावनाओं के साथ जिनकी तपस्या है और वैचखा जिनके आजीवन एक आसने का पचखान की विहार उसने काम व्रत चौथम भट्टम ग्यारहवें आइंदल का पचपन देहांत हो गया था, उनके दसम क्रिया इसी प्रांगण में होगी। कृपया 11 बजे का
उदाहरण से मंगल पाठ सुनेंगे, उससे पहले वंदना करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब कावतुण मंगलानंत सिंह पड़मं हवाय मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्त शरणं प्रवज्जामि सिद्ध शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानिधि कोई जो